नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है लिफ्ट की ठहराव वाली सीख। ये कहानी लिखी है प्रणव शर्मा ने। तो सुनिए कहानी एक ऐसे शख्स की जो 18वीं मंजिल जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ा था, लेकिन उतरा तो उसे अपनी जिंदगी की मंजिल थोड़ी ज्यादा साफ और थोड़ी ज्यादा प्यारी दिखाई दे रही थी। शहर की सुबह थी, हॉर्न बज रहे थे, लोग भाग रहे थे, चाय की दुकानों से भाप उठ रही थी और हर चेहरे पर जैसे एक ही बात लिखी थी, अभी मत रुकना, बहुत जल्दी है। इसी भागदौड़ में आरव भी दौड़ रहा था। एक हाथ में फाइलें, कंधे पर बैग, आंखों में नींद और दिमाग में आज की सबसे बड़ी प्रेजेंटेशन। अगर आज उसका आइडिया पसंद आ जाता तो उसकी जिंदगी की दिशा बदल सकती थी। वो चलते चलते अपनी लाइनें दोहरा रहा था। सुप्रभात, आज मैं एक नई दिशा लेकर आया हूं। अरे नहीं, ये लाइन तो पहले वाली से मिलती जुलती है। तभी चौकीदार ने हंसते हुए कहा, साहब, भाषण यहीं दे दीजिए, मैं ऊपर वालों को बता दूंगा। आरव ने मुस्कुराने का भी समय नहीं निकाला। वो सीधा लिफ्ट की ओर भागा और बटन को ऐसे दबाया जैसे उसकी पूरी तरक्की उसी में बंद हो। लिफ्ट आई, दरवाजा खुला और आरव अंदर चला गया। अंदर पहले से 3 लोग खड़े थे। एक बुजुर्ग चाचा जिनके थैले से घर के पराठों की खुशबू आ रही थी, एक छोटी सी बच्ची 2 चोटियों वाली, और तीसरे थे रमेश, इमारत के सफाई कर्मचारी जिनकी बाल्टी हर सुबह इमारत की सारी खबर अपने साथ लेकर चलती थी। आरव ने 18वीं मंजिल का बटन दबाया और तुरंत घड़ी देखी, फिर मोबाइल, फिर माथा। बुजुर्ग चाचा मुस्कुराए, बेटा, घड़ी को इतना मत देखो, समय शर्मा कर तेज नहीं भागता। बच्ची खिलखिला पड़ी। आरव ने बस हल्की सी मुस्कान दे दी। लिफ्ट ऊपर चढ़ी। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, और अचानक खटाक, लिफ्ट रुक गई। रोशनी एक पल को गायब हुई, फिर वापस आ गई। अंदर सन्नाटा छा गया। आरव का दिल जोर से धड़का। नहीं, आज ही। उसने तुरंत इमरजेंसी बटन दबाया। ऊपर से आवाज आई, घबराइए मत, लिफ्ट चौथी और 5वीं मंजिल के बीच रुकी है। तकनीशियन आ रहे हैं, थोड़ी देर लगेगी। थोड़ी देर। शहर में ये 2 शब्द कई बार बहुत भारी लगते हैं। आरव ने माथा पकड़ लिया। बुजुर्ग चाचा शांति से बोले, लिफ्ट भी सोचती होगी, साहब रोज बिना देखे निकल जाते हैं, आज थोड़ी बात कर ली जाए। बच्ची ने आरव की तरफ देखा। अंकल, आप डर गए? आरव ने सीना थोड़ा सीधा किया। नहीं, बस थोड़ा तनाव है। बच्ची बोली, मम्मी कहती हैं तनाव डर का सूट बूट वाला नाम है। सब हंस पड़े। बच्ची का नाम तारा था। उसने बैग से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। उस पर एक ऊंची इमारत और बीच में छोटी सी लिफ्ट बनी थी। चाचा बोले, वाह, लिफ्ट इतनी छोटी क्यों बनाई? तारा ने मासूमियत से कहा, क्योंकि लोग इसमें खड़े होकर भी एक दूसरे को देखते नहीं। ये सुनकर लिफ्ट में एक प्यारी सी खामोशी छा गई। आरव ने पहली बार सच में चारों तरफ देखा। रमेश की हथेलियों पर मेहनत की रेखाएं थीं। चाचा के थैले पर पुरानी सिलाई थी। तारा की बोतल पर छोटा सा खरगोश बना था। ये सब लोग रोज इसी इमारत में थे, पर आरव ने कभी उन्हें सच में देखा ही नहीं था। चाचा ने थैला खोला और बोले, चलो, जब लिफ्ट ठहर गई है तो हम भी थोड़ा ठहर कर पराठा खा लेते हैं। जीवन में जब योजना टूटे तब पराठा बड़े काम आता है। पराठे बांटे गए। आरव ने पहले मना किया, फिर खुशबू ने उसकी सारी गंभीरता पिघला दी। चाचा बोले, मैं अपने बेटे से मिलने आया हूं। 12वीं मंजिल पर काम करता है। हमेशा कहता है, पिताजी 5 मिनट बैठिए। आज सोचा मैं ही जल्दी आ जाऊं, पर समय ने कहा, ठीक है, आज दोनों को बैठाते हैं। आरव चुप हो गया।
उसके पिता का फोन 3 दिन से आ रहा था। हर बार उसने बाद में बात करता हूं कह दिया था। तभी उसका फोन बजा। ऑफिस का कॉल था। आरव ने हिम्मत करके बताया कि वो लिफ्ट में फंस गया है। उधर से जवाब आया, कोई बात नहीं, बैठक आधा घंटा आगे बढ़ा देते हैं, आप आराम से आइए। आरव हैरान रह गया। जिस बात को वो पहाड़ समझ रहा था वो कागज की नाव निकली। तारा ने पूछा, अंकल आपकी मीटिंग बज गई? आरव हंसा, हाँ, लगता है दुनिया मेरे बिना भी आधा घंटा चल सकती है। रमेश बोले, साहब दुनिया तो चलती ही रहती है, हम बस सोचते हैं कि हम रुके तो सब रुक जाएगा। धीरे धीरे डर हंसी में बदल गया। तारा बोली कि अब वो अपनी ड्राइंग में लिफ्ट को बड़ा बनाएगी, क्योंकि इसमें दोस्त भी बन सकते हैं। चाचा बोले, और पराठे की खुशबू भी डालना। रमेश ने कहा, मेरी बाल्टी भी मत भूलना। कुछ देर बाद लिफ्ट फिर चल पड़ी। 5वीं मंजिल पर दरवाजा खुला। बाहर खड़े लोग हैरान थे कि अंदर वाले इतने मुस्कुरा क्यों रहे हैं। चाचा, तारा और रमेश ने आरव को मुस्कुराकर विदा कहा और उतर गए। आरव ने भी हाथ हिलाया। तारा ने जाते जाते कहा, अंकल आज धीरे जाना, लिफ्ट ने आज बहुत मेहनत की है। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, जी कप्तान। चाचा ने उसके हाथ में आधा पराठा रख दिया। बैठक से पहले खा लेना, खाली पेट बड़े आइडिया भी रूठ जाते हैं। आरव 18वीं मंजिल पहुंचा। उसने फाइल खोली, फिर बंद कर दी। सबसे पहले उसने अपने पिता को फोन लगाया। उधर से आवाज आई, हां बेटा, व्यस्त हो? आरव ने खिड़की से बाहर देखा और बोला, नहीं पापा, आज मेरे पास समय है। आप बताइए, चाय पी ली? उस दिन आरव की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रही, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत वो नहीं थी। असली जीत ये थी कि उसके बाद वो लिफ्ट में खड़े लोगों को देखने लगा, चौकीदार का नाम याद रखने लगा, रमेश को नमस्ते कहने लगा, और पिता का फोन कभी 3 दिन इंतजार नहीं करवाता था। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें रोकती नहीं, बस हमारी तेज भागती सांस को पकड़कर कहती है, मंजिल ऊपर जरूर है, लेकिन इंसान सामने भी खड़े हैं। नमस्ते। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज की ये कहानी सुनी। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, जिसमें बारिश के बाद एक पुरानी दीवार पूरे घर की सोई हुई यादों को जगा देती है।